प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण के अगले चरण में मैंने आपको हिंदी साहित्य के 4 कालों के बारे में बताया था। आज हम इसके प्रथम काल आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल, सामंत युग, चारण युग के नाम से भी पुकारा जाता है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम काल था, इसलिए इसका नाम आदिकाल पड़ा, क्योंकि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। ठीक है ना। प्रारंभिक युग होने के कारण इसका नाम आदिकाल पड़ा। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां कहें: संदिग्ध रचनाएं, युद्धों का सजीव चित्रण, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, संकुचित राष्ट्रीयता, रासों काव्यों की रचना, छंदों का विविध मुखी प्रयोग, डिंगल और पिंगल भाषा। ये हो गई इसकी विशेषताएं। इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं मानी जाती हैं: चंदवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो, जगनिक, जिनकी रचना है अल्लाह खंड, अमीर खुसरो, जिनकी रचनाएं हैं पहेलियां या गीत। इस प्रकार के वीरगाथा काल में अनेक कवि हुए और उनकी रचनाएं भी प्रस्तुत हुई, जो अपने राजाओं की प्रशंसा में कविताएं कहा करते थे। दूसरा आता है भक्ति काल, जो 1375 से 1700 तक है। भक्ति काल इन परिस्थितियों में आया कि इस समय सामाजिक परिस्थितियां विषम परिस्थितियां हो गई। हिंदू मुसलमानों में भेद था, जनता हिंदू थी और राजा मुसलमान थे। राजा अपने धर्म को प्रजा पर लादना चाहते थे, इसलिए सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो रही थी। संतों का अवतार हुआ। उस समय सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। उनका साहित्य माध्यम बना। भक्ति काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। एक होता है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो ये है भक्ति काल का काल विभाजन। और भक्ति काल की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता होती थी। काव्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की मान्यताएं थीं। सभी कवि ने समाज सुधारक, समाज का उत्थान करने के लिए, धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए काव्यों का सृजन किया, यानी लिखी कविताएं। ठीक है ना। तुलसी ने लोक कल्याणकारी राम काव्य का सृजन किया। सूर, मीरा और कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति की काव्यों की रचना की। इस काल की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय मिलता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। दोनों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्तक रचनाएं, मुक्त कवि रचनाएं लिखी। सूफी संतों ने रहस्यवाद में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की। जायसी उस्मान कवियों ने प्रामाख्यान काव्यांश लिखे। वात्सल्य का जितना सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया, वैसा अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। सूरदास और मीरा के काव्यों में गीत शैली का आवर्तन हुआ। तो ये चीज़ें थीं। ये 2 कालों की चर्चा हमने की। कौन कौन सी? वीरगाथा काल यानी आदिकाल और भक्ति काल की। अगले वीडियो में मैं आपको भक्ति काल की जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में कुछ बताऊंगी, और रीति काल और आधुनिक काल के बारे में भी चर्चा करती हूँ। ठीक है ना। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।